कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है रात में गॉब्लिन्स की ग्रुप खाना खा रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। इन सभी को हमारा मेन कैरेक्टर हारुका पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। फिर वो चुपचाप से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर गलती से उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और आवाज़ हो जाता है और गॉब्लिन्स के ग्रुप को ये पता चल जाता है। फिर वो हारुका पर हमला कर देते हैं। हारुका वहाँ से भागता है। फिर हारुका काफ़ी ऊंची छलांग लगाकर आगे आ जाता है और गॉब्लिन्स भी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देखकर हारुका बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अच्छा हुआ मैंने पहले से ही ये गड्ढा बना दिया था। और हारुका सोचता है, इस समय पर पहले मैं इस दुनिया पर हूँ, अकेला सर्वाइव कर रहा हूँ। चलो बताता हूँ मैं कैसे आया यहाँ पर। पास्ट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम में हारुका बैठा हुआ है, लंच ब्रेक में नोवेल्स पढ़ रहा होता है। तुम लोग मुझे देखकर बता सकते हो मैं एक लोनर हूँ, और लोनर इसलिए क्योंकि मुझे मेरे क्लास में से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मुझे नोवेल्स पढ़ने नहीं देंगे। वो क्लास की कुछ ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करता है। पहले ग्रुप लोफरों का, दूसरा सारे गर्ल्स का, तीसरा सारे जॉब्स का, फिर सारे नर्स का, और आखिरी ग्रुप क्लास रैप का। और मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ। फिर हारुका को नींद आने लगता है, फिर वो सोने लगता है। फिर क्लासरूम में एक समनिंग सर्कल आ जाता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। फिर हारुका उठ जाता है और बोलता है, ये तो मैजिक सर्कल है, नहीं ये लाइट नॉर्मल में पढ़ा था, इसका मतलब दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा मुझे। ये सब बेकार की बात है, इससे अच्छा मैं यहाँ पर रुक के नोवेल्स पढ़ूं। फिर हारुका क्लासरूम से जाने लगता है और दरवाजा खोल ही नहीं पाता। वापिस कोशिश करने के बाद फिर वो मैजिक सर्कल बड़ा होने लगता है और सारे बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ये देखकर हारुका ऊपर चढ़ जाता है, पर वो छुप नहीं पाता। वो सर्कल वहाँ पे भी आ जाता है, उससे भी टेलीपोर्ट करके एक सफेद सी जगह पर आ जाता है। वो ये लाइट नॉर्मल में पढ़ा था, क्या यहाँ पर कोई राजा है, मुझे समन किए हो। फिर एक अकेला बूढ़ा आ जाता है और हारुका को कुछ इशारों में कह रहा होता है। वो एक गॉड होता है। वो गॉड बताता है उसके सारे दोस्त दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं और वो अकेला यहाँ पर रुक गया है। फिर गॉड उससे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी टेलीपोर्ट होने वाले हो। फिर गॉड बोलते हैं, जल्दी से तुम स्टाटस और स्किल्स को इक्विप कर लो। फिर एक बड़ा सा बोर्ड आ जाता है उसके सामने, पर उसके लिए स्किल्स होते हैं, पर जो पहले आए थे वो सारे के सारे अच्छे स्किल लेके चले गए हैं और सिर्फ बेकार के स्किल छोड़ गए हैं जो किसी काम के नहीं है। और इस स्किल से एक विलेज भी पार नहीं कर सकता। गॉड ये सुनकर परेशान हो जाता है, उसे बेकार के ये सारे स्किल दे देता है। फिर उसे दूसरे दुनिया में देता है। फिर उसके सामने एक बैग पड़ा हुआ है जिसमें अनलिमिटेड सामान स्टोर कर सकता है। देखता है अंदर अलग अलग सामान पड़े होते हैं। वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। वो कपड़े पहन लेता है बैग से। फिर वो अपने स्टेटस चेक करने लगता है। स्टेटस बोलता है थ्रो करो, वो करता है। फिर 2 MM आ जाते हैं। आखिर इनका मतलब क्या होगा सोचता है वो। ये एम को उसके कौन से स्टार्ट पर लगाए। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो अपने लक स्किल पे लगाता है और स्टेटस चेक करने लगता है। उसे पता चलता है उसका जो लक है वो पूरी तरह से मैक्स है। फिर ये भी देखता है उसे इतने बेकार से स्किल मिले हैं और पता चलता है एक्स्ट्रा स्किल भी मिला हुआ है, जो कि कोई एक लोनर की जैसे कि उसे इस दुनिया पर अकेला जीना पड़ेगा। ना ही कोई पार्टी बना सकता है, ना ही कोई दोस्त बना सकता है। इसका मतलब इस दुनिया में भी मैं अकेला रह पाऊंगा। फिर वो सोचता है, मैं यहाँ पर अकेला करूँ क्या, क्यों हूँ, सारे के सारे क्लासमेट मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, सारे के सारे क्लासमेट गए कहाँ। चलो उन्हें छोड़ता हूँ, मुझे तो यहाँ अकेला जीना है। मेरा पहला काम रहेगा एक घर बनाना। फिर वो बनाता है और सोचता है क्या मॉन्स्टर से ये स्किल मुझे बचा पाएंगे। फिर वो देखता है उसके आगे बहुत पेड़ हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसको याद आता है उसके पास कॉन्टेक्ट लेंस है। फिर वो पहन लेता है और उसे यूज करता है और उसे पहनने से और उसे पहले से अच्छे दिखाई देता है और चीजों का नाम भी दिखाया जाता है। फिर हारुका बोलता है ये स्किल तो बहुत अच्छा है। उसे सारे चीजों के बारे में पता चल जाता है। आगे बढ़कर उसे मशरूम मिलता है और उसका भी पता चल जाता है मशरूम का, जिसे वो अपने बैग में डाल देता है।
फिर आगे बढ़ता है और एक नदी मिलती है और वो नदी का पानी पी लेता है और उसे काफी अच्छा लगता है। फिर आगे बढ़ता है और एक केव मिलता है उसे। फिर वो होप करता है इस केव में कोई मॉन्स्टर ना हो। फिर वो अंदर आता है, देखता है वहाँ तो कोई मॉन्स्टर नहीं है और क्योंकि वो जगह बड़ी और कंफर्टेबल है तो वो वहाँ पर रुकने का फैसला करता है। फिर वो बैग से एक लैंटर्न बाहर निकलता है, फिर कुछ लकड़ियाँ लाके टेम्परेचर मैजिक का इस्तेमाल करके वो आग जला देता है। आग के वजह से जो बाहर के मॉन्स्टर हैं उसे दूर रहेंगे। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है और सोचता है उसका ये स्किल्स काम के हैं, इतने भी बेकार नहीं है। और उसका टेम्परेचर मैजिक लेवल अप होने के बाद फायर मैजिक में बदल जाता है और उसे काफी सारे ट्रैकिंग स्किल्स भी मिला है। देख के थोड़ा खुश हो जाता है और सो जाता है। सुबह हो जाता है, उसके बाद वो जाता है, कहता है अच्छा हुआ किसी मॉन्स्टर ने ऊपर हमला नहीं किया। एक आइटम लगाकर था, इससे मॉन्स्टर दूर रहते हैं। आइटम काम आ गया और मुझे भूख लगी है। फिर वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करके आग लगा के एक पैन में पलटके हुए मशरूम को डालता है, उस मसाले के साथ पकाकर खाता है। उसे काफी अच्छे लगते हैं। स्किल के वजह से उसे पैन नाइफ मिला था और फिर उसे आगे क्या करना है रिसर्च करने लगता है। सोचता है कि पहले फ्रूट्स में क्योर कर लूं और साथ में सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा। आगे चलकर वो उसे अलग अलग चीजें मिली होती है, वो कलेक्ट करता है। फिर अचानक उसे महसूस होता है गॉब्लिन्स का जैसे हारुका गॉब्लिन्स को देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और छुप जाता है। फिर देखता है गॉब्लिन्स के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, उससे क्या मैं उससे हरा पाऊंगा? पर मुझे जीतना ही होगा और सर्वाइव करना ही होगा। फिर हारुका एक अपना मैजिक यूज करके एक गॉब्लिन को हरा देता है। फिर दूसरे गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने लगता है और ये टाइम होते हुए डॉज कर लेता है हारुका। फिर उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है। इस वजह से हारुका जीत जाता है। फिर देखते देखते शाम हो जाता है और वो खुश होता है क्योंकि अपना पहला बैटल जीत जाता है। फिर वो थक गया था, वो आके अपने केव में आराम कर रहा होता है और उसे एक वुडन का हथियार मिलता है जो उससे लड़ाई में हेल्प करेगा। फिर स्टेटस चेक कर रहा होता है, उसका लेवल 2 हो गया है और स्किल्स भी लेवल अप हो गए हैं। फिर दिखाई जाता है हारुका रोज रोज मशरूम खा के बोर हो गया है। फिर वो बाहर आ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। फिर वो एक मैजिक का यूज करके काफी ऊंचा छलांग लगा देता है और तेजी से भागता है और फील करता है उसका बॉडी काफी हल्का हो गया है, ऐसा लग रहा है वो टेलीपोर्ट कर रहा है। फिर वो अपना स्किल को यूज करके काफी सारे गॉब्लिन्स को हरा देता है। फिर उसके सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं कि वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है घर की ओर। फिर सोचता है बाद में मैं बाकी स्किल का टेस्ट करूंगा। फिर डे 5 का सीन दिखाया जाता है। वो एक ही बार में गॉब्लिन्स को हराने लगा है और उसके काफी सारे फैंसी चीजें मिले हुए हैं। उसको वो यूज करके अपना बेस डेकोरेट कर रहा है। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। हारुका एक रैबिट के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मशरूम खा खा के बोर हो चुका है। वो मीट खाने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो जैसे तैसे करके उस रैबिट को पकड़ लेता है और उसका स्किल एक्टिव हो जाता है। फिर उसको पता चलता है उसकी ओर कोई आ रहा। फिर देखता है उसके क्लासमेट है जो लोफर की टीम है वो आ रही है। वो बीच में रह जाता है, पीछे से भागने की कोशिश करता है पर पीछे से गर्ल्स टीम आ रही है और बाकी दोनों टीम भी आ रही होती है। फिर वो सोचता है ये दुनिया काफ़ी टॉफ है, बेहतर होगा मैं किसी से दोस्ती कर जिसको मैं जानता। फिर वो जा ही रहा होता है, रुक जाता है, कहता है नहीं, इस दुनिया के अंदर फ्री और अकेला हूँ। इस दुनिया अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा मेरे लाइफ में। मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। मुझे मेरी लाइफ किसके साथ इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, ना ही एक्सीडेंट समय पर। ये बहुत ज़्यादा सही है। मैं अकेला ही इस दुनिया को कॉन्करर करूँगा। और यहाँ पर ये एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि अगले एपिसोड देख पाओ।